यह है कोयले का अकूत भंडार। भारतीय खनन ब्यूरो के मुताबिक यहाँ लगभग 5500 मिलियन टन कोयले का भंडार होने का अनुमान है और यही कोयला अब हसदेव की सबसे बड़ी मुसीबत बन गया है। इंडस्ट्रियलिस्ट पेड़ों को काट कर जंगल के नीचे दबे कोयले को निकालना चाहते हैं, वहीं पर्यावरण कार्यकर्ता और स्थानीय आदिवासी इसका विरोध कर रहे हैं। टकराव की यह स्थिति लगभग एक दशक से बनी हुई है। हसदेव अरण्य कोलफील्ड HACF लगभग 1880 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है और इसमें 23 कोल ब्लॉक शामिल हैं। इनमें से 3 कोयला खदानें राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड यानी कि राजस्थान सरकार को दी गई हैं। यह तीनों कोयला खदानें हैं परसा ईस्ट एवं काटा बसन, PEKB, परसा और कैंट एक्सटेंशन। अब सवाल उठता है, विवाद शुरू कहां से हुआ? साल 2010 में केंद्र की UPA सरकार ने राजस्थान सरकार को छत्तीसगढ़ में 3 कोयला खदानों में खुदाई की मंजूरी दी। कोयला खदानें केंद्र के लिस्ट में आती हैं, यानी इसका अलॉटमेंट सिर्फ केंद्र ही कर सकता है। लेकिन खदान जिस राज्य में पड़ती है वहाँ के फॉरेस्ट और लैंड डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होता है। लेकिन 2011 में तब के केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने इस फैसले को पलट दिया और कहा कि कोल माइनिंग घने जंगलों से दूर होनी चाहिए। लेकिन साल भर में ही जयराम रमेश के ही मंत्रालय ने PEKB के फेज 1 के लिए खुदाई की मंजूरी दे दी। जयराम रमेश ने अपने निर्णय को 6 आधारों पर उचित ठहराया। इनमें यह भी शामिल था कि कोयला खदान जंगल के जैव विविधता समृद्ध भागों से बहुत दूर थी। खदान के पास वन्य जीव संरक्षण की एक अच्छी तरह से तैयार योजना थी और छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान की सरकारें लगातार उसका अनुसरण कर रही थी। मंत्रालय ने कहा कि राजस्थान के पावर स्टेशंस को चालू करने और राज्य के लिए सस्ती बिजली पैदा करने के लिए कोयले की जरूरत है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड ने विवादास्पद रूप से अडानी एंटरप्राइजेज के साथ परसा कैंट कोलियरीज लिमिटेड नामक एक ज्वाइंट वेंचर बनाया था और माइनिंग के कामों को उसे आउटसोर्स किया था। अडानी ग्रुप के इस ज्वाइंट वेंचर में 74% की हिस्सेदारी है। अब गंभीर आरोप यह लगाया जा रहा है कि इस ज्वाइंट वेंचर की आड़ में अडानी समूह इस खदान के कोयले का उपयोग खुद के बिजली स्टेशनों में कर रहा है और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड को जितना कोयला जाना चाहिए उतना नहीं जा रहा। कोर्ट में हसदेव से रिलेटेड कई मामले अभी भी लंबित हैं, पर मार्च 2022 में छत्तीसगढ़ सरकार ने PEKB कोयला ब्लॉक में खनन के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी थी। आरोप लगाया गया कि शासन ने कई नियमों की खिल्लियां उड़ाई और आदिवासियों को गुमराह किया। हसदेव जंगल के मामले में प्रशासन पर कुछ बेहद गंभीर आरोप लगते रहे हैं। पर्यावरण कार्यकर्ता कहते हैं कि अदानी कंपनी के मुनाफे के लिए प्रशासन सारे नियम कानूनों को ताक पर रखकर हसदेव का विनाश करने की अनुमति दे रहा है। हसदेव जंगल का क्षेत्र संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और इन क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजातियों से जुड़े प्रशासन और नियंत्रण से जुड़ा है। केंद्र ने पहले फेज के लिए 762 हेक्टेयर में फैले 137 मिलियन टन कोयले की खुदाई की मंजूरी दी थी। राज्य सरकार से सारे क्लियरेंस के बाद फेज 1 की खुदाई हो गई। इस बीच में NGT ने PEKB कोल ब्लॉक से कोयले का खनन रोक दिया, लेकिन इसे 2015 में दोबारा शुरू कर दिया गया। अक्टूबर 2021 में खदानों के पास रहने वाले ग्रामीण कोयला खनन का विरोध करने के लिए 300 किलोमीटर पैदल चलकर राज्य की राजधानी रायपुर पहुंचे, लेकिन एक हफ्ते बाद परसा खदान को अंतिम वन मंजूरी मिल गई। इस पूरे मसले पर कई मांगों को लेकर प्रदर्शन हो रहे हैं। कुल 96,042 यानी कि करीब 1 लाख पेड़ काटे जा चुके हैं। हालांकि कार्यकर्ताओं का दावा है कि वास्तविक संख्या 1.5 लाख से ज्यादा है। परसा कोल ब्लॉक के लिए 17 और 18 अक्टूबर को 5,800 पेड़ काटे गए। आरोप ये भी लगे कि कोयले की खुदाई की वजह से कई गांवों के आदिवासियों को विस्थापित होना पड़ा और अगले 5 साल तक भी इन विस्थापित आदिवासियों को ठीक से रिहेबिलिटेट नहीं किया गया। कोयला मंत्रालय और पर्यावरण एवं जल मंत्रालय के ज्वाइंट रिसर्च के आधार पर 2010 में हसदेव अरण्य को पूरी तरह से नो गो एरिया घोषित किया गया था। नो गो यानी ऐसे जंगल जहां किसी किस्म की माइनिंग आदि गतिविधियां नहीं की जा सकती। लेकिन इसके बाद आई 2 रिपोर्ट्स को न केवल नजरअंदाज किया गया बल्कि इनके खिलाफ जाकर हसदेव अरण्य में कोल माइनिंग के रास्ते भी खोले गए।
क्यों किसी जंगल को तबाह करके ही बिजली जरूरतों को पूरा किया जा रहा है? क्या यह नैतिक तौर पर भी सही है? अगर कोयला से बिजली बनेगी तो हसदेव जैसे जंगलों की तबाही निश्चित है, आदिवासियों का पलायन निश्चित है, बायोडायवर्सिटी का नष्ट होना निश्चित है।